लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कुछ ही दिनों में हो सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू करने जा रही है। सूत्रों की माने तो आज रात को केंद्र सरकार की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। दरअसल सीएए संसद से पारित हुए करीब 5 साल बीत चुके हैं और अब केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सीएए को देश में लागू करने जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएए से जुड़ी नागरिकता संशोधन अधिनियम पर ये जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं रवि त्रिपाठी। रवि, हम देख रहे हैं कि सीएए से जुड़ा एक बड़ा फैसला आ सकता है। आज नोटिफिकेशन जारी कर सकती है केंद्र सरकार और इससे पहले हमने देखा था कि अमित शाह की तरफ से कई बार ये कहा गया था कि लोकसभा चुनाव से पहले ही ये जो सीएए ये लागू कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बिल तो पहले ही पास हो चुका है, कानून बन चुका है, लेकिन कानून को नोटिफाई अभी तक नहीं किया गया था और ये माना जा रहा था कि चुनाव से ठीक पहले इसको नोटिफाई किया जाएगा। और चूंकि नोटिफाई करने के पीछे पॉलिटिकल रीजंस भी है। देखिए ये इसका फायदा बीजेपी लेना चाहती है। बंगाल में इस कानून का बहुत फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जो मतुआ समाज के वोटर हैं वो बड़े तादाद में है, लगभग 8 से 9 डिस्ट्रिक्ट में उनका प्रेजेंस है। और वैसी स्थिति में जिस तरह की लड़ाई बंगाल में चल रही है लोकसभा में कांग्रेस और बीजेपी और टीएमसी के बीच में, तो ये कानून जो है उनको सहायता करेगा जो हिंदू वोटर को कंसोलिडेट करने के लिए। क्योंकि इस कानून के तहत जो भी हिंदू वोटर हैं जो बांग्लादेश से उस वक्त आए, अफगानिस्तान से, चाहे पाकिस्तान से जो लोग हिंदुस्तान में आए हैं, उनको सीधा फायदा होने वाला है। चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, इन वोटरों को होना होता है। खासतौर पे बंगाल में इसका सबसे ज्यादा फायदा होता दिख रहा है, क्योंकि मतुआ समाज का एक बड़ा चंक है जो बांग्लादेश जब डिवीजन हुआ पाकिस्तान से उस वक्त हिंदुस्तान आए, लेकिन उसको आज तक नागरिकता का संकट रहा उनके साथ। तो अब नागरिकता का अगर उनके साथ ये मामला मिलता है सीए के तहत, तो कहीं ना कहीं ये वोटर एक चंक में बीजेपी के साथ जुड़ेगा और उसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। तो मान के चलिए कि आज ये नोटिफाई हो जाएगा। और बिल्कुल रवि, लेकिन एक और सवाल ये भी है कि देखिए ममता बनर्जी की तरफ से तो इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि पश्चिम बंगाल में इसे लागू नहीं होने देंगे। ऐसे में क्या सियासत गर्मा जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, सियासत गरमाएगी। और इसका एक उदाहरण भी आपको बताना चाहूंगा। कुछ ही दिन पहले ममता बनर्जी के भतीजे जो अभिषेक बनर्जी हैं, जब जाते हैं उस इलाके में 24 परगना के इलाके में, नॉर्थ 24 परगना के इलाके में, तो उनका विरोध होता है। उनको वहाँ की जनता, वहाँ के लोग जो है इतना हंगामा मचाते हैं कि उनको वापस छोड़ कर लौटना पड़ता है उस इलाके से। तो ये मान के चलिए कि ममता बनर्जी इस वजह से विरोध कर रही है कि इसमें उनका कहना है कि मुस्लिम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। जो मुस्लिम बांग्लादेशी हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, उनको इसमें नागरिकता नहीं मिल पाएगी, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को नागरिकता मिलेगी। और इससे कहीं ना कहीं उनका जो वोट बैंक है 30% के आसपास, 30 से 35% वोटर मुस्लिम वोटर होता है, उसको वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी चाहेगी कि हिंदू वोटर कंसोलिडेट हो, ममता बनर्जी चाहेंगे कि उनका मुस्लिम वोटर कंसोलिडेट होता रहे और हिंदू में जो उनका महिला वोटर है उनके साथ रहती है, तो उसका उनको फायदा मिलता है। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक साधने वाली बात है। अब देखना पड़ेगा कि कितना हिंदू वोट कंसोलिडेट होता है बीजेपी के साथ, क्योंकि विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं हो पाया था। और क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी उन वोटरों को कंसोलिडेट कर पाते? हिंदू वोटर अगर कंसोलिडेट होता है तो असम की तरह आपको सीट देखने को मिलेगा, क्योंकि असम में जिस तरह से एक तरफा रिजल्ट आता है, आप देखिएगा पिछली बार बीजेपी लगातार 2 बार से सत्ता में है, लोकसभा में उनकी सीटें लगातार आ रही है। तो उसी तरह से बीजेपी चाहेगी। 35% मुस्लिम आबादी असम में भी है, लेकिन 35 बनाम 65 होता है, यहाँ 33 बनाम 67 नहीं हो पाता है। तो बीजेपी चाहेगी 33 बनाम 67 यहाँ हो, जिसका उसको फायदा मिले। बिल्कुल बिल्कुल रवि, 2014-2019 में भले ही बीजेपी को जीत ना मिली हो, लेकिन लगातार उनके वोट्स जो है वो बढ़ते नजर आए हैं। और सीए के बाद आखिर कितना फायदा होता है पश्चिम बंगाल में, सरकार को ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। शुक्रिया रवि इस पूरी अपडेट के लिए।